शगुन उसका चेहरा देखते रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नजर शनाया पर पड़ी, जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहां अकेला देखा तो वहीं उस तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो शनाया पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। ये शनाया कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ये, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। तो उसने दूर से ही थोड़े ऊंची आवाज में कहा, अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओ, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ, आखिर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शगुन की बात पर शौर्य ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में शनाया किसी और के साथ। शगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहां शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, अब कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने जबरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनकी जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, ये किस खानदान से है और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सब के बारे में बताएंगे। क्यों चचा जी, बताइए ना। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और शगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान। टिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो।
तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, चुप। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहे हो। आपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी, दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान, ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहने को तो आप शनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहां पर आकर बोली, आहान, ये हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते कोई भी शनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक शनाई है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है। अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसकी साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहां आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा था वो सच था, और ये बात सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके हैं आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तो कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच नहीं बदला जा सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? इस पर शौर्य ने कहा, ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो बहुत सालों से शनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर शनाया ने उसे बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था, और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर आहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था।
नशे में ही अहान के मुंह से आवाज निकली, शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया। आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से अहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया अहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आंख लगी। अहान जल्द ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। अहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने अहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूर कर अहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लो। जवाब में शनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूंगी। इतना कहकर शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि अहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। अहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। शनाया ने घूर कर उसे देखा तो अहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी जब उसने अहान के चेहरे की तरफ देखा। उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज अहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी अहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फोन था। अहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने फोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? अहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अहान ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में गुस्से से आकर अहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है अहान ने? क्या है अहान के सीक्रेट अमीर ज्यादा होने की कहानी? क्या प्लान है शौर्य का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शनाया अहान को खड़ी घूरे जा रही थी और जब अहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या वो शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे अहान ने ही रखा था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रोके स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने शनाया की तरफ उसका सनग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उससे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलट कर देखा। शनाया ने वापस कार उसकी जगह लगाई और अहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे।
अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफेद रंग का टॉप डाला हुआ था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप चलेंगी या फिर किसी और का इंतजार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वो दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फोन है, तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया ने फोन काटकर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने अहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्होंने अहान को बहुत प्यार किया था। जल्दबाजी में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बैठकर आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी शनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया था तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। अहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप मां को घर लेकर निकल जाइए शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ। जैसे भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। इस पर शनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही शनाया की बात काटकर बोला, देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए, मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्द ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्द ही नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर अहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतजार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो अहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर अहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आके कहा, ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर अहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल अहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है
कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकते हैं, फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। आहान ने गुस्से में कहा, ये आपने सही नहीं किया है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख ही तो है इसकी कीमत, और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसे। इस पर आहान ने कहा, ये रुपए तो तुम्हें ही भरने होंगे, और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसे न भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक होना इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ करेगी? मेरा ख्याल है जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी, और आहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आके कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं। ये सब यही नहीं रुकने वाला, शनाया भी है। शनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार, मगर यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन, और यह सब मेरी वजह से हुआ। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहां से चला गया। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया, और फिर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर शनाया ने आहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी। फिलहाल इसे आपको खाना होगा। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी थी, जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी, और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहता था। ये सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था, और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफिन खत्म ही किया था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आहान ने पूछा, ये क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा, इसलिए आपको कॉल किया। जल्दी। शगुन ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फोन पर आहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती, कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। आहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूं। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहां से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ से रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या होने वाला है आहान के साथ? क्या है शौर्य और शगुन की साजिश? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपने नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था कि आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था। और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य व शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ है मेरे साथ? शनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और इससे भी शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूं तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर आहान ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और शगुन को कॉल लगा दिया। शगुन के फोन उठाते ही आहान ने कहा, शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ मेरे साथ? जवाब में शगुन ने कहा, क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ, अभी आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान फोन की तरफ देखता रह गया। तभी उसकी मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूँ। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर आहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी जिसे आहान लेकर मल्होत्रा के क्लब में गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी। कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर आहान बाइक लेकर रोजवुड स्प्रिंग की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर आहान ने बाइक एक साइड लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े दो गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? जवाब में आहान ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूं। आहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वे गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। इधर तो तुम्हारी देखने की भी औकात नहीं लगती और बड़ी बातें कर रहे हो। चला निकलो यहाँ से। इस पर आहान ने कहा, किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेस्ट से आप लोग इस तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। कुछ ही देर में आहान से बदतमीजी करते हुए वे गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी आहान आगे बढ़ा और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। आहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर 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 प्लीज प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस पर आहान कार्तिक कोहली से बोला, इन्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो ये उससे सलीके से पेश आए। कार्तिक कोहली शर्मिंदा होते हुए बोला, जी जरूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। कार्तिक कोहली ने बड़ा इंतजाम कर रखा था, शायद ये सोचकर कि आहान रायजादा से उसे अच्छा फायदा हो सकता है।
लंच करते हुए ही आहान ने कहा, आपका रोजवुड स्प्रिंग काफी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में अगर इसका एक्सपांशन हो पाए तो ये जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेंगे। कार्तिक जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने झट से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर इसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में आहान ने लंच करते हुए बोला, आप चाहे तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर कार्तिक कोहली खुशी से बोला, ये तो मेरे लिए बड़े ही नसीब की बात होगी। मुझे आपका फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो आहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मेरे गार्ड्स ने आपकी बाइक भी खराब कर दी। मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए प्लीज, आप इनकार मत करना। कार्तिक कोहली हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने कार्तिक की स्पोर्ट्स कार वहां लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स आहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। बाहर गौरव और शगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक की ही कंपनी में मैनेजर था, इसलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आया था। जब शगुन ने आहान को इतने महंगी गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेनी शुरू कर दी। गौरव ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं है। जरूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर आहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से आहान को देखकर बोली, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी? जवाब में आहान मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लीजिए, इसे एक मेरे दोस्त ने ऑफर किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर आहान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। कुछ ही देर में वो दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही आहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। आहान ने एक हाथ से उठाकर फोन देखा तो शौर्य का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही आहान के हाथ लहरा गए। क्या हुआ? शनाया ने चौंकते हुए पूछा। आहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। शनाया ने घूरते हुए एक नजर आहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें आहान के कई सारे फोटो थे, जिसमें आहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों इस वक्त तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी आहान को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली है। हम सब तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहे हैं। डाइवोर्स पेपर रेडी है। शनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। अब जल्द घर पहुंचो, आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। ये मैसेज पढ़ते ही आहान की हालत खराब हो चुकी थी। शनाया उसे अब भी अजीब से नजरों से देखते हुए बोली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच चुके थे। यामिनी जी शौर्य और शगुन के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही शनाया और आहान वहां पहुंचे, यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, आहान, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जवाब में आहान ने कहा, यह सब झूठ है। तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से वो सभी फोटोज देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने कहा, शनाया, ये झूठ है।
ये हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आई। इस पर शगुन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, तो सच क्या है तुम बताओ। पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी तक ठीक से बना भी नहीं है? शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार शनाया ने अहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने शनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डिवोर्स पेपर है शनाया, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथ में पेन लेकर शनाया भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।